हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे अपना एच पी टेट सी टेट स्टेट टेट एस एस सी स्टेट एस एस सी सभी में पूछा जाने वाला मोस्ट ही डिमांडिंग टॉपिक धांसू टॉपिक एवरेज। ठीक है। एवरेज तो क्या है एवरेज, क्या फंडा है इसका। एवरेज क्या है ये तो बेसिक सी चीज़ आपको पता होगी, है ना। कैसे कैसे निकालते हैं ये मैं बताऊंगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कैसे निकालते हैं ये मैं बताऊंगा। बाकी आपने एवरेज निकाली ही होगी आज तक, कैसे एवरेज निकालते हैं। मीटर का मिनिमम लेके चलो, 3 किलोमीटर का, है ना। ऐसे ही होता है कि एक टर्म का तो कोई एवरेज नहीं निकाल सकता। अगर वो किसी को एवरेज निकालना है तो वो एक से ज़्यादा टर्म का ही एवरेज निकालेगा। वही सेम चीज़ है यहाँ पे भी, कि अगर आपको एवरेज निकालना है तो आप एक या एक से ज़्यादा चीज़ों का निकालोगे। जैसे मान लो अब चलते हैं हम नेक्स्ट, देखते हैं क्या है, देख लेते हैं नेक्स्ट। तो क्या होता है, जैसे मेरे पास मान लो ए बी सी डी ई, ये 5 टर्म है ना। ठीक है ऐसे ही। तो ये 5 टर्म है। अब मेरे को किसी ने बोल दिया कि मेरे को इनकी एवरेज बताओ, तो मैं कैसे निकालूंगा। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई वाई 5 करके। ठीक है जी। तो ये एवरेज का बेसिक फंडा है जो एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं चलता। ठीक है। चलता है मतलब टाइम टेकिंग हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो ऐसी चीज़ों को आपने ऐसे अप्रोच नहीं करना। मान लो अब उसमें दे दिया, उसने दे दिया कि ये इस स्कूल में ए में 10 बच्चे हैं, बी में 20 बच्चे हैं, सी में 15 बच्चे हैं, ठीक है, डी में 5 बच्चे हैं और ई में भी 10 बच्चे हैं। ठीक है। और इसने दे दिया है कि इनकी एवरेज एज, जो स्कूल ए की एवरेज एज है वो 10 ईयर है, स्कूल बी की एवरेज एज है 12 ईयर है, स्कूल सी की एवरेज एज है 15 ईयर है, और स्कूल डी की एवरेज एज है 7 ईयर, और ई की है एवरेज एज 15 ईयर। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गया। आप इसको कर सकते हो ऐसे कि आपने करना है और विद इन सेकेंड करना है इसको एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम में मैक्सिमम जो भी अब एग्ज़ाम हो रहे हैं, अब आप IBPS का देख लो तो उसमें आपको 45 मिनट में 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, जिसमें कितने क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। ठीक है। मेरे हिसाब से 40 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे और 40 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होंगे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है। तो वो सारे आपको अटैम्प्ट करने हैं, तो आप नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन ऐसा ही आएगा एग्ज़ाम में, सीधा सीधा वो नहीं देंगे कभी भी कि आप ऐसे निकालो ऐसे निकालो। मैंने बेसिक सा फंडा आपको बता दिया। अब देखते हैं आगे कैसे इसको अप्रोच करना है एग्ज़ाम में ना। तो फ्रेंड्स, कैसे अप्रोच करना है एग्ज़ाम में क्वेश्चन को, पहले तो यही आपको एवरेज निकालनी बतानी है अभी। हाँ, जैसे मान लो मेरे पास 5 नंबर है, 25, 40, 90, 180 एंड 70। ये 5 नंबर है मेरे पास। ठीक है। मेरे को इनकी एवरेज निकालनी है। तो एक तो होगा कि मैं इन सभी का सम करूँगा और इनकी एवरेज निकालूंगा। दूसरा होगा मतलब मैं एक एवरेज एज्यूम कर लूँगा, बाकी देखूँगा कि बाकी एवरेज उनसे कितनी डेविएट हो रही है। ठीक है। तो वो जितनी भी डेविएट हो रही होगी उसको मैं उसमें मतलब 5 से डिवाइड करके ऐड या माइनस कर दूंगा। अगर कम होगी तो माइनस कर दूंगा, अगर ज़्यादा होगी तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि इनकी एवरेज है 70। ठीक है। मैंने 70 सपोज कर लो। ठीक है। तो ये 70 से कितना कम है, 45। ये माइनस में 45 है। ये कितना कम है, 30। माइनस में ये कितना ज़्यादा है, 20। प्लस में, ठीक है, ये कितना ज़्यादा है, 110 प्लस में। तो मैं इनको यहीं बैलेंस कर दूंगा कि 110 एंड 130
ये चला गया 30, तो यहाँ पे बच गया 100 प्लस का, और इसको 45 माइनस कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 55 प्लस का। ठीक है, तो अब क्या करना है, मैंने इसको 5 टर्म में 5 से डिवाइड कर देना है, कितना आ जाएगा 11। ठीक है, तो मैं इसको इस 11 को मैंने वो जो एज्यूम्ड एवरेज थी मेरी 70 उसमें ऐड कर देना है, तो कितना आ जाएगा 81 एवरेज जो इसकी आएगी। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे अप्रोच करते हो तब देखिए आप ऐसे हो जाएगा। अगर आप इनको अकेले अकेले ऐड करोगे तो आपको टाइम तो लगेगा ही लगेगा, ऊपर से पता नहीं आप सही करोगे भी या नहीं करोगे, है ना। तो आपको इस अप्रोच से मैं करना है। मैं एक बार फिर से इसको समझा देता हूँ आपको मैंने कैसे किया। मैंने एक एवरेज एज्यूम कर ली, जैसे मैंने 70 एज्यूम कर लिया। ठीक है जी, उसके बाद मैंने क्या किया कि देखा कौन सी, इन बाकी चारों नंबरों को देखा कि कौन सा नंबर कितना कितना डेविएट हो रहा है। अब आप बच्चे बोलोगे कि सर मैं कैसे सोचूंगा कि मैंने 70 एज्यूम करना है। अब कुछ भी एज्यूम कर लो, मैं बोलता हूँ हम 40 एज्यूम कर लेते हैं ना, कि मैंने तो 70 एज्यूम किया क्योंकि मेरे को देख के लग रहा था कि 70 के आसपास होगी। मैं बोलता हूँ हम 40 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो 40 में कैसे हो जाएगा, ये कितना कम है 15 कम है। ठीक है, 40 के केस में ये वाला 90 कितना कम है 50 ज़्यादा है। ठीक है, प्लस में है ये, तो 180 कितना ज़्यादा है 140 ज़्यादा है, और 70 कितना ज़्यादा है 40 से 30 ज़्यादा है, सारे प्लस में है ये वाले। तो मैं यहाँ पे बैलेंस कर दूंगा कि मतलब 30 में से 15 माइनस करूँगा तो मेरे पास 50 प्लस का यहाँ पे बच जाएगा 15 प्लस का। ठीक है जी, आगे मैं करूँगा 140 प्लस 50 कितना आ जाएगा मेरे पास 190, और आगे वाला 15 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा 205। ठीक है, तो मेरे पास एक्स्ट्रा कितना आ जाएगा इस केस में 205। इसको मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा 5 4 टाइम और 1। अब मैं इस 40 में इसको ऐड कर दूँगा। ठीक है जी, 40 ये 40 प्लस 41 कितना आ जाएगा 81। तो आप कुछ भी एज्यूम कर लो, एवरेज वही आएगी। आपको तरीका से एक ही रखना है। ठीक है, आपको चेक करना है कि कौन सा नंबर उस मीन एवरेज से कितना कम है कितना ज़्यादा है। क्योंकि आपने जो एवरेज एज्यूम किया है वो सही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो बेसिक सा फंडा आपको क्लियर हो गया कि मैंने इसको कैसे अप्रोच किया, कैसे आपको करना है। ठीक है, अगर और डीप में देखना है तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि इन नंबर को मैंने ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर मैंने जैसे देख लेते हैं, इसको थोड़ा मैं साफ कर देता हूँ। अगर मतलब मान लो मैंने 70 एवरेज एज्यूम किया तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 70 प्लस 0, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 70 प्लस 110, और इसको कैसे लिख सकता हूँ 70 प्लस 20, 70 माइनस 30, इसको कैसे लिख सकता हूँ 70 माइनस 45। ओके, तो देखो जब मैं इनकी एक तो मतलब 70 सब में है ना, तो एवरेज में भी अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास 70 अलग से आ जाएगा ना। तो बाकी की वही चीज़ है जिसको मैंने ऊपर ब्रेक किया है, मतलब ब्रेक करके अलग करा था, जिससे 11 आया था हमारे पास, तो ये 81 आ जाएगा यहाँ से। यही चीज़ है, आपको मेथड मतलब मैंने बिल्कुल बेसिक ही बता दिया। अब इसका जीरो बता दिया, तो आपको जीरो से भी शुरू कर दिया मैंने। तो कहाँ तक जाना है अब ये आपने डिसाइड करना है, कैसे कैसे लेके चलना है ये भी आपने डिसाइड करना है। जितना मर्जी बड़ा क्वेश्चन आ जाए आप इससे ऐसे बैलेंस करके उसको सोल्व कर दोगे। ठीक है जी, तो चलिए अब देखते हैं एवरेज के नेक्स्ट फंडे क्या हैं। देखिए एवरेज में कुछ कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं एलिगेशन के, मिक्सचर एंड एलिगेशन से। मिक्सचर एंड एलिगेशन के फॉर्मूले से भी वो सॉल्व हो जाते हैं। होता कुछ नहीं है, एवरेज मिक्सचर एंड एलिगेशन सब कुछ सेम ही है। आफ्टर ऑल आपको बैलेंस करना है। जैसे एक नंबर लाइन होती है ना, मतलब तकड़ी देखिए आपने सुनी होगी, जिसे बेट बैलेंस बोलते हैं जिसको, उसके चाहे इधर अगर ज़्यादा होगा तो मतलब अगर इस साइड ज़्यादा होगा तो बैलेंस करने के लिए इस साइड भी ज़्यादा रखना पड़ेगा। ठीक है, या फिर कुछ ऐसे होता है, आपने फिजिक्स में एक वो पढ़ा होगा सेंटर ऑफ मास वाला सीन ना, कि अगर यहाँ पे मास ज़्यादा है, यहाँ पे मास मतलब ये वाला M1 है, ये M2 है,
M2 है ना, अगर M1 इज़ ग्रेटर देन M2 है तो फिर क्या होगा कि जो बंदे मतलब बैलेंस होगा वो भी M1 वाली साइड होगा ज़्यादा, यहाँ पे कुछ ऐसे है ना। वही चीज़ होती है, जैसे ये इसका बैलेंस है, अगर मैं इधर कुछ वेट डाल देता हूँ तो मेरे को इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ से ऐसे पकड़ा है मैंने, अगर मैं इधर कुछ वेट डाल दूँगा तो मेरे को यहाँ से पकड़ना पड़ेगा इसको, ठीक है। अगर यहाँ से पकड़ लूँगा तो और ज़्यादा नीचे चला जाएगा। वही चीज़ है कि मैंने इसको अगर बैलेंस करना है तो मैं इसी मतलब इसी प्रोसेस से मैं बैलेंस कर रहा हूँ। बाकी बेसिक सी चीज़ आपको समझने पे आप कैसे इस पर कि आप कैसे इस पर वर्क कर रहे हो, कैसे आप सोच रहे हो, है ना। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा बेसिक से। एक तो फॉर्मूले भी हैं इसके जो आपको डायरेक्टली याद रखने हैं, ठीक है। जैसे आपको पूछ लिया जाए कि सेकंड चीज़ इसमें लिख देता हूँ कि नंबर ऑफ एन टर्म्स, ऐसे 1 एवरेज ऑफ एन टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो एवरेज ऑफ एन टर्म्स ऑन अप टू एन कितनी हो जाएगी हमारे पास, n+1/2, ठीक है जी। हमने याद रखना है कैसे, क्योंकि हमें सम पता होता है इसका कितना होता है सम हमारे पास n, ठीक है, n इंटू n+1/2, सॉरी हाँ, तो इसका सम कितना होता है n इंटू n+1/2, ठीक है जी। तो होता क्या है, जब हमारे पास हम उस n को इस टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करते हैं तो बार वाला n हमारा हमसे कट जाता है, कुछ ऐसे ऐसे होता है। ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, n इंटू n+1/2, ठीक है जी। तो जब मैं टोटल नंबर मेरे पास n टर्म्स हैं तो मैं यहाँ पे n लिखूँगा, तो इस n से ये वाला कट जाएगा। अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा। तो होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा ना। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या होता है। नेक्स्ट में मतलब होता है अगर इनका स्क्वायर कर दूं मैं यहाँ पे ऐसे कुछ थर्ड में 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर सो ऑन अप टू n स्क्वायर, देन उस केस में क्या हो जाएगा। तो इसका पहले तो सम ही क्या, तो फ्रेंड्स इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका एवरेज ऐसे n+1 इंटू 2n+1/6। वो आपके क्वेश्चन के आंसर आप रेडी करने हैं एग्जाम में, या जो भी आपको रेडी करना है वो होता है हमारे पास क्यूब 1 2 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब सो ऑन टू n क्यूब, ठीक है। तो आपको कैसे होता है उसके इसमें उसके आंसर होगा 1/2 n इंटू n+1 का स्क्वायर, ठीक है। तो कैसे है, जैसे वैसे मैंने पहले ऊपर आपको बताया वैसे ही इनका वो होगा। तो आगे होता है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ओड नंबर कैसे निकालते हैं। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ओड नंबर जो आपको याद रखना है, फर्स्ट टर्म फर्स्ट नंबर है ना प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, ओके जी। और एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर वो भी सेम फार्मूला रहेगा, चाहे एन हो चाहे ओड हो, दोनों में फार्मूला सेम रहेगा। एवरेज ऑफ, अच्छा एक और सीरीज़ होती है इसमें, जैसे इसमें इवन हो चाहे ओड हो दोनों में सेम रहता है, बट दोनों एक साथ हों तो वो ऊपर वाला हो जाएगा n+1। अब एक और सीरीज़ होती है हमारे पास, जैसे हमें ऐसे पूछ लिया एवरेज ऑफ 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 एंड सो ऑन, ऐसे अप टू एन टाइम, है ना। मतलब जो भी लास्ट वाली टर्म होगी वो चलती जाएगी। तो इस केस में एवरेज कैसे निकालनी है, 2n+1/3, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद रखना है कैसे होगा, 2n+1/3, ठीक है। कैसे होता है इसका सम, वैसे
पहले इसका सम, अगर आपको बेसिक्स में इसका बता दूं तो पहले हमने इसका सम करना है, फिर उसको टोटल नंबर ऑफ़ टर्म से डिवाइड करना है। तो टोटल नंबर ऑफ़ टर्म कितनी हो जाएंगी हमारे पास, ठीक है जी, वो हमने निकाल लेनी है। तो जैसे यहाँ से देखो कैसे करते हैं हम इसको, जैसे हमारे पास 1 है, कुछ ऐसे आएगा, उसके बाद 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ऐसे कुछ बन रही है सीरीज ये, 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू एन में जो लास्ट में होगा एन स्क्वायर। तो सम तो इसका हमारे पास आ जाएगा, अगर हम करेंगे तो ऐसे आएगा एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, है ना। ये तो आ गया हमारे पास इसका सम। बट जो यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्म्स होंगी, टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स होंगी, ठीक है, वो n नहीं होंगी, वो कितनी होंगी वही आपको मतलब याद रखना है कि कितनी होंगी। अगर यहाँ पे देखो 5 टाइम्स है तो वो 5 हो रही है, ठीक है, यहाँ पे 4 टाइम है तो 4 हो रही है, यहाँ पे 3 टाइम है तो 3, यहाँ पे 2 टाइम है तो 2 टर्म्स है, यहाँ पे 1 टाइम है तो 1 टर्म है, ठीक है। ऐसे ही अगर n टाइम होंगी तो हमारे पास n टर्म वो होंगी, उसके बाद n-1 टर्म और होंगी, ठीक है। उसके बाद ऐसे ऐसे बढ़ रहा होगा ना। अगर हम लास्ट टर्म देख लेते हैं कि ऐसे n है, ठीक है, हमारे पास तो टोटल नंबर ऑफ़ टर्म कितनी होगी उसमें n, ठीक है, और उसके पीछे वाले में कितनी होगी n-1, उसके पीछे वाले में कितनी होगी n-2, ठीक है। तो ऐसे हम देख रहे हैं तो कुछ आपको पैटर्न ये जाना पहचाना सा लग रहा है ना, लग रहा है या नहीं लग रहा है? तो आप बोलोगे सर लग रहा है। अगर मैं उन सभी को इनको ऐड करूँगा तो कितनी टर्म बन जाएंगे मेरे पास। अब मैं ऐसे लिख देता हूँ इनको, जो टोटल नंबर ऑफ़ टर्म निकालने के लिए n प्लस n-1 प्लस n-2, ठीक है, प्लस n-3 सो ऑन चलता जाएगा n-n तक, ठीक है जी। जब तक जीरो नहीं, मतलब n+1 तक चलता जाएगा ना, यहाँ तक मतलब 1 आ जाएगा मेरे पास लास्ट में। ये वाला मैंने उल्टा लिखा है इसको, तो आप मतलब ध्यान दे रखना यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, कितने टाइम n हो जाएंगे आप काउंट करोगे तो n टाइम, ठीक है, ऐसे लिख लूँगा मैं इसको n स्क्वायर, ठीक है, n टाइम n हो जाएंगे तो मेरे पास n हो जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद ये जो 1 2 3 4 5 6 लास्ट तक जा रहा है, -1 -2 -3 -4 -5 -n+1 तक जा रहा है, तो इसका कितना सम हो जाएगा। n टर्म का सम हमारे पास होता है, ऐसे मैं इसको लिख लेता हूँ, पहले माइनस को कॉमन बाहर ले लेता हूँ, तो ऐसे आ जाएगा 1 + 2 + 3 प्लस ऑन अप टू n-1, है ना। तो गाइज आपको बेसिक सी चीज़ पता होगी कि हमारे पास n टर्म का सम होता है, मैंने अभी अभी आपको बताया था, n इंटू n+1, ठीक है जी, /2 ऐसे होता है n टर्म का, n नेचुरल नंबर्स का टर्म, ठीक, सम, ठीक है। तो यहाँ पे एक कम है, ठीक है, तो हमने n की जगह n-1 रख देना है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे करेंगे तो n-1, और यहाँ पे एक कम कर देंगे तो यहाँ पे n हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे आ जाएगा हमारे पास n इंटू n-1/2, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ रहा है n² माइनस n/2। अब मैं इसको इधर 2 टाइम जाएगा, 2n² माइनस n², ये वाला प्लस हो जाएगा अंदर जाएगा तो, ठीक है जी। कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हैं हम, बिल्कुल सही जा रहे हैं, प्लस n/2, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, एक n कट जाएगा, यहाँ से ऐसे आ जाएगा n² प्लस n/2। अब मैं इस चीज़ को इससे मतलब इस वाले को ले जाके यहाँ पे रख दूँगा तो कितना ऐसे कुछ आ जाएगा n², या मैं इससे n कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास ऐसे आ जाएगा n+1 इंटू n, ठीक है जी, /2 है, 3 टाइम काट देगा,
ये यहाँ काट देगा, ये यहाँ काट देगा, तो आंसर हमारे पास कितना आएगा 2n+1/3। तो इस चीज़ को आपने सीधा सीधा याद रखना है ना, ऐसा नहीं करना कि आपको इतना बड़ा वहाँ पे झंझट है एग्ज़ाम में इतना टाइम होगा नहीं कि आप इतना लंबा इसको कर सकते। तो आप सीधा याद रखोगे 2n+1/3, तो आप इजीली इसको अप्रोच कर लोगे। ठीक है जी, तो इन सब चीज़ों का पता चल गया। अब मैं आगे आपको कुछ सम बताता हूँ। सम क्या, अभी तो बेसिक ही है, एक फंडा मतलब एक वीडियो लग जाएगी इसके बेसिक्स ही क्लियर करने में। अगर आपको पसंद आ जाएगी तो सही है, नहीं आएगी तो मैंने नेक्स्ट बनानी ही नहीं है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास, हम देख लेते हैं एवरेज ऑफ। जैसे मान लो मेरे पास एक होते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ठीक है जी, जैसे जिनमें गैप सेम होता है, जैसे मैं मान लेता हूँ मेरे पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर है 2, 4, ठीक है, 6, 8 एंड 10। तो ऐसे केसेस में अगर हमको पूछ ले कि एवरेज कितनी, क्या एवरेज है इसकी कॉन्जिक्यूटिव नंबर में, तो जो मिडिल टर्म होती है वही उसका एवरेज होती है। जैसे इस केस में क्या होगा, अगर हमसे एवरेज पूछा होगा तो इस केस में 6 इनका एवरेज होगा सभी का। चाहे आप सम करके देख लो, चाहे आप इसको ऐसे ही याद रख लो, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ गाइज, अगर आप वीडियो को 1 मिनट भी स्किप करोगे या 1 मिनट भी आपका ध्यान इधर उधर होगा, तो आप मतलब पढ़ने का फ़ायदा ही नहीं है कुछ भी। आपको पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना है कि मैं क्या बता रहा हूँ। एक एक मिनट और एक एक वर्ड जो मैं निकाल रहा हूँ वो आपके लिए कीमती है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ जैसे 1 से 100 तक मेरे पास टर्म दे रखी है, 100 तक। ठीक है, तो मेरे पास जो मिडल, इनके मिडिल में जो भी टर्म होगी वही इसका एवरेज होती है। सेम चीज़ में वहाँ ऊपर भी मैंने वही चीज़ अप्लाई की है। ये सारे कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं, तो 100, 101, ठीक है, y2 मतलब कितना हो जाएगा मेरे पास 100/2 50, 50 + 51 दो टर्म्स होंगी जो इनके मतलब 50.5 जो होगा वो मेरा इनका एवरेज होगा। अगर मैं ऐसे निकालता हूँ, अगर मैं फॉर्मूले से भी निकालता हूँ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म करके, तो ऐसे आएगा, है ना, ऐसे कुछ आएगा। तो ये इसकी बीच वाली टर्म होगी ना, इन दोनों के बीच में टर्म आएगी 50.51। ठीक है, जैसे कि ये सारे इवन नंबर है, अगर मैं यहाँ पे मैंने 101 ले लिया होता, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ जाता मेरे पास 51। ठीक है, तो गाइस बेसिक सा फंडा आपको क्लियर हो रहा है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो भी आपको क्लियर हो रहा है। जैसे मेरे पास 4 टर्म है, अगर मान लो ये तो ओड नंबर ऑफ टर्म्स है ना, अगर मेरे पास 4 टर्म होते जैसे 2, 4, 6 एंड 8, तो इसमें क्या होगा कि इसमें आप बोलोगे कि सर बीच में तो कोई भी नहीं है, तो इन दोनों के बीच में जो भी नंबर होगा वही आपका एवरेज होगा। तो इन दोनों के बीच में क्या नंबर होगा 5। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है गाइज कि आपने ऐसा नहीं सोच लेना कि जैसे मेरे पास नंबर है 8, 16, है ना, 24 एंड 32, तो इनका एवरेज मेरे को पूछ लिया, तो आप बोलोगे कि इन दोनों के बीच में मैं 25 मतलब 17 लिख दूँ, इससे नेक्स्ट नंबर वो नहीं लिखना है, इन दोनों के बीच वाला लिखना है। कितना होगा, या तो आप इन दोनों को ऐड कर लो, 24 + 16/2 कर देना है, तब भी उतना ही आएगा। आप चाहे 32 + 8/2 कर दो तब भी उतना ही आएगा। चाहे इन चारों को सम करके 80 बना के डिवाइडेड बाई 4 कर दो, मतलब चारों को सम करके 80 बना के डिवाइडेड बाई 4 कर दो तब भी उतना ही आएगा। ठीक है जी, तो कितना आएगा इसका 20 आंसर। ठीक है, आपको ये दो बेसिक से फंडे पता हो गए कि अगर लगातार नंबर हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, तो उनका डायरेक्ट एवरेज कैसे निकालना है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। बेसिक से फंडे क्लियर हो गए हैं मेरे हिसाब से तो आपको। भाई तू रहने दे, बीत जानियां ए रुतां हानियां, हुज्जे ना मानिया टोलदा रहीं, चले जावांगे ना मुड़ आवांगे, हो
बारी बारी दर पावे खोलदार ही। तो गाइज यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गया है। तो ज़्यादा हम वीडियो को लंबी नहीं करते हैं। मैं इस वीडियो को चाहता हूँ कि मैं यहीं पे विराम दूँ और नेक्स्ट पार्ट में आपको क्लियर कर दूँगा सारा टॉपिक जो भी होगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे वो भी करवा करूँ के सारा टॉपिक आपका एवरेज हो जाएगा ख़त्म। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाना है।